हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध के उपदेश और उनके विचार आज भी लाखों को प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, बल्कि एक साधारण मनुष्य को जीवन में सफलता और संतुलन बनाए रखने की राह भी दिखाती है। खुद को कम समझते हो, जीत तुम्हारी निश्चित होगी, ऐसा एक वाक्य है जो कई मायनों में गहराई और जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। इस कथन में न केवल आत्मनिरीक्षण का संदेश है, बल्कि इसमें आत्मविश्वास और अहंकार से बचने का भी सलाह दी गई है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन एक साधारण राजकुमार से एक आध्यात्मिक गुरु बनने की यात्रा है। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर सत्य की खोज में कदम रखा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सफलता और आत्मज्ञान के लिए सबसे पहले हमें अपनी सीमाओं और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। खुद को कम आंकने का अर्थ है अपनी वास्तविकता को समझना और अपनी क्षमताओं का सही आकलन करना। बुद्ध कहते हैं कि जब हम खुद को समझते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हमारा मन अहंकार से मुक्त हो जाता है। यह अहंकार का त्याग ही नहीं, हमें सच्ची जीत की ओर ले जाता है। इस कथन का अर्थ यह नहीं कि हमें अपनी क्षमताओं का या आत्मविश्वास को कम करना चाहिए। यह एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें हम अपने अंदर विनम्रता और स्वीकृति का प्रभाव रखते हैं। खुद को कम समझने का मतलब है दोस्तों अहंकार को त्यागना। अहंकार और आत्ममुग्धता मनुष्य को उनकी वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है तो सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। अपनी कमजोरियों को पहचानना। खुद को कम समझने का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। विनम्रता का अभ्यास करना। विनम्रता हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। यह हमें दूसरों की राय और अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करती है। स्वयं पर काम करना। यह विचार हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अपने कमियों को स्वीकार कर जब हम उन्हें सुधारने की ओर ध्यान देते हैं तभी वास्तविक विकास होता है। गौतम बुद्ध का यह कथन इस बात पर जोर देता है कि अगर आप खुद को ईमानदारी से समझते हैं और अहंकार से बचते हैं तो सफलता की आपकी होगी। इसका कारण यह भी है खुद को कम आंकने से हमारे अंदर आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार की भावना जागती है। सच के करीब रहना। जब हम खुद को कम समझते हैं तो हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हैं। यह हमें सच के करीब ले जाता है जो किसी भी सफलता का मूल आधार है। दृढ़ता और संयम। आत्मनिरीक्षण और सुधार का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। यह संयम और धैर्य का अभ्यास करना सिखाता है। शत्रुओं और विजय। सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार होता है। जब हम इसे हराते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति और विकास की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। संपूर्णता का अनुभव। खुद को सुधारने की प्रक्रिया हमें भीतर की पूर्णता का अनुभव कराती है। यह जीत केवल हमारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति को भी सुनिश्चित करता है। गौतम बुद्ध के विचार आज के जीवन में जहाँ प्रतिस्पर्धा और आत्म प्रशंसा का बोलबाला है, खुद को कम समझने का विचार एक नया दृष्टि प्रदान करता है। आधुनिक जीवन में हर कोई अपनी श्रेष्ठता को साबित करने में लगा रहता है, लेकिन यह विचार हमें सिखाता है कि अपनी क्षमताओं को पहचानने और सुधारने से ही वास्तविकता सफलता प्राप्त की जा सकती है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने की दिशा में काम करता है तो वह निश्चित रूप से बेहतर पेशेवर बन सकता है। अहंकार से मुक्त होकर काम करने वाला व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने की क्षमता होता है। विनम्रता और आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत संबंधों में भी सुधार लाते हैं। जब आप अपने अहंकार को त्यागते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। गौतम बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक विकास और आत्मनिरीक्षण से मिलती है। गांधी जी का जीवन खुद को कम समझने और विनम्रता का शांत जीवन उदाहरण है। उन्होंने हमेशा अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने की कोशिश की। उनका यह दृष्टिकोण ही उन्हें एक महान नेता बनाता है। डॉक्टर कलाम का जीवन भी इस बात का प्रमाण है कि विनम्रता और आत्मनिरीक्षण सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में खुद को सीखने और सुधारने के लिए प्रेरित किया। इंडस्ट्री और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक भी अपनी सीमाओं को समझते हैं। उनका विनम्रता और जिज्ञासु स्वभाव ही उन्हें महान बनाता है। हर दिन कुछ समय निकाल कर सोचें कि आपने क्या सीखा और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें लेकिन उन्हें अपनी पहचान का आधार ना बनाएं। हमेशा नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी सफलता के लिए दूसरों का धन्यवाद करना और आभारी विनम्रता का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का यह विचार कि खुद को कम समझते हो जीत तुम्हारी निश्चित होगी जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें सिखाता है कि विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और निरंतर सुधार ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि यह कथन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर झांके, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। इस मार्ग पर चलकर न केवल बाहरी सफलता बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कहानी से आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। और दोस्तों, इसे कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।